रोजी से बचना, हराम रिस्क कमाने से बचना। हम तो भूखे रहना गवारा कर सकते हैं, लेकिन जहन्नम में जाना गवारा नहीं कर सकते। पहले की औरतें अपने अपने शौहर और अपने बाप, अपने भाई से बाकायदा ये कह करके अपने शौहर को कमाने के लिए भेजा करती थी। आज हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पैसा आना चाहिए, डकैती करके लाओ, चोरी करके लाओ, जैसे करके लाओ, पैसा आना चाहिए। मेरे भाइयों, माल की हवस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आदमी अल्लाह को भूल बैठा है, भूल गया है आज। और जब अल्लाह के राह में अगर माल भी आ जाए, खर्च करने की बात आए, तो कितने लोग पैसा देता है। इतना चंदे में ऐलान हो, नाम हो, बड़े लोगों को बुला करके ऐलान किया जाए, तब बड़ी मुश्किल से 10,000 ऐलान होता है नाम पर, नाम पर। और कितना वो खर्च करने वाला है, उसका घर मकान लाखों में पड़ा हुआ है, लेकिन आज वो मस्जिदों में, मदरसों में देने के लिए तैयार नहीं है। माल से कितनी मोहब्बत है, जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए आप। मालदार आदमी और कहीं मदरसे में दे दिया तो समझता बस मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। आजकल हम ये समझते हैं कि मालदार लोग, जितने भी ज़्यादातर जितने मालदार लोग हैं, अगर चुपके से देने की बात आए तो मालदार लोग पैसा कम देते हैं, जब नाम लिया जाए तभी वो देते हैं। यानी पैसा दे भी दे रहा, तब भी रियाकारी, तब भी शिर्क वाला काम कर रहा है, रियाकारी के तौर पर। तसव्वुर कीजिए, अल्लाह ताला ने हजरत उस्मान गनी को भी मालदार बनाया था। ओपन गामा के मुसलमानों, अररिया के रहने वालों, अपने असलाफ को देखो, सहाबा कराम को देखो। अल्लाह ताला ने हजरत उस्मान गनी को भी मालदार बनाया था, लेकिन हजरत उस्मान गनी ने अपने माल का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। हजरत उस्मान गनी ने जब मदीना के अंदर कहत पड़ा और मदीना के लोग परेशान हो गए, गरीब खाने के लिए तड़पने लगे, परेशान हो गए, हजरत उस्मान गनी का माल मुल्क शाम से आया, मुल्क शाम से उस्मान गनी का माल आया और मदीना से पहले तुज्जार की भीड़ लग गई, खरीदो फरोख्त करने वालों की, दुकानदारों की भीड़ लग गई और हजरत उस्मान से माल लेने के लिए एक दूसरे आगे बढ़ने लगे। आए उस्मान, आपने ये माल खरीदा, हमें ये माल तुम दे दो, 1 रुपये में खरीदा तो 2 रुपया ले लो। मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, आपने जितने में खरीदा उससे डबल ले लो। हजरत उस्मान गनी कहते नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। एक दूसरा ताजिर बड़ा और चीख करके कहता है, उस्मान 2 नहीं 3 गुना ले लो, फिर भी तुम मुझे अपना माल दे दो। हजरत उस्मान गनी कहते नहीं, हमें इससे भी ज़्यादा मिलने वाला है। एक तीसरा बड़ा और कहता उस्मान, हम तुम्हें 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा देंगे, तुम हमें अपना माल दे दो। हजरत उस्मान गनी कहते नहीं, हमें इससे भी ज़्यादा मिलने वाला है। एक और बड़ा कहता है, उस्मान हम तुम्हें 5 गुना बढ़ा करके देंगे। हजरत उस्मान गनी कहते नहीं, हमें इससे भी ज़्यादा मिलने वाला है। एक और आगे बढ़ा, 7 गुना ले लो। हजरत उस्मान गनी कहते नहीं, हमें इससे भी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तमाम तुज्जार जो मदीना के रहने वाले थे चीख करके एक ज़बान में कहते हैं, आए उस्मान बताओ वो कौन ताजिर है जो हमसे बढ़ करके तुम्हें फ़ायदा देने के लिए तैयार। हम मदीना के तुज्जार तो सब के सब यही है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, इन तमाम माल को मैं गरीबों और यतीमों में बांट दूंगा, यतीम और गरीबों के यहाँ पहुँचा दूंगा। मेरा अल्लाह कई 100 गुना 700 गुना, और उसके यहाँ तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके यहाँ बगैर हिसाब के अल्लाह ताला नवाजता है। अल्लाह ताला इतना बढ़ कर के मुझे नवाजेगा। ऐसे ऐसे मालदार भी दुनिया के अंदर गुजरे मेरे भाइयों, जो अल्लाह के लिए अपने माल को लुटाया करते थे, अपने माल को कुर्बान किया करते थे। आज हम माल कमा रहे सिर्फ अपने लिए, हम मस्जिदों के लिए खर्च नहीं कर रहे, हम मदरसों के लिए दे नहीं रहे, हम इस्लाम के लिए नहीं दे रहे। मेरे प्यारे साथियों, हम माल में इतना ज़्यादा
दीवाना, इतना ज़्यादा हम माल के चक्कर में गाफिल हो चुके हैं कि माल को अल्लाह के राह में खर्च करने के लिए तैयार नहीं। आज माल ने हमें और आपको दीवाना बना दिया। तसव्वुर कीजिए आप, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, माल भी एक नेमत है। अल्लाह ताला ने अगर किसी को माल से नवाजा, अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को जिसको आप नसीहत कर रहे फरमा रहे हैं, आई मेरे सहाबी सुनो, इस माल को गनीमत समझो, इस माल को गनीमत समझो गरीबी आने से पहले। आज तुम मालदार हो, पता नहीं कब गरीब बन जाओ, पता नहीं तेरी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए कि तुम गरीब बन जाओ। माल अगर अल्लाह ताला ने नवाजा है तो माल को जायज़ चीज़ों में खर्च करो, ना जायज़ चीज़ों में खर्च मत करो। है ना हिंदू धर्म के अंदर दानम दीक्षता, दान करो। इस्लाम के अंदर भी है कि अल्लाह के राह में खर्च करो, लेकिन अल्लाह के राह में खर्च करने वाले बहुत कम अब हैं। मस्जिदों के अंदर भी जाता है तो 5 रुपया निकाल करके देगा, वो 2 रुपया। कई कई जगहों में तो 2 रुपये चलता भी नहीं है, लेकिन अल्लाह के घर में 2 रुपया देता है। आजकल किसी फ़कीर को भी आप 5 रुपया देंगे ना तो उठा करके 10 रुपया आपको दे देगा, कहेगा हमसे बड़ा फ़कीर तो तू है, ले। आजकल मस्जिदों में आदमी इस तरीके से पैसा दे रहा है। बताइए अल्लाह के घर में दे रहे हो, वो भी 2 रुपया, शर्म नहीं आती? तो माल से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह को लोगों ने भुला दिया है। उसके बाद औलाद से मोहब्बत। आइए दूसरा जुज़ जो मेरे तकरीर का है वो है औलाद। बहुत बड़ी नेमत है। औलाद ना मिले तो आदमी पागल, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस बाबा के पास कभी उस बाबा के पास, कभी अजमेर कभी यहाँ कभी वहाँ, बहुत जगहों पे दौड़ता और भागता है। लेकिन औलाद जैसी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ही नवाजता है। अगर अल्लाह चाहे तो किसी को औलाद दे दे, ना चाहे तो ना दे। दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर के उसको औलाद नहीं दे सकती है। कुरान इस बात पर शाहिद है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासम व यहबु लिमन यशा ज़ुकुर। कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटी देता है, और जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे चाहता है बाँझ रख देता है। या अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीज़ों के ऊपर कादिर है। औलाद ना मिले तो यहाँ वहाँ भागता है, और औलाद मिल जाए तो औलाद की कदर नहीं है। औलाद की कदर नहीं है हमारे यहाँ। आज हमारी नस्ल अगर बिगड़ रही है तो हमारी तरबियत का नतीजा है, तरबियत का नतीजा। घर बर्बाद है तो हमारी वजह से, हमने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई नहीं है। औलाद जैसी नेमत अगर आपको मिली है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये औलाद आपको जन्नत तक भी पहुंचा सकती है। गौर कीजिए, इन्नमा मुबालुकुम औलादुकुम फितना। ऐ लोगों, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये फितना है, आजमाइश है। तुम्हारी ज़िंदगी में ये औलाद आजमाइश। अगर अल्लाह ताला ने नवाजा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और इस्लामिक के मुताबिक इस्लामी क़वानीन के तरीक़े पे उसको तरबियत देने की कोशिश करो। अगर लड़का है तब भी, लड़की हो तब भी, दोनों आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेमत है। औलाद जैसी नेमत अगर आपको मिली हुई है और इसके बावजूद अगर आपने अपने लिए जन्नत वाजिब न कर सका तो मेरे भाइयों, आपके लिए अफसोस की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को अल्लाह ताला अगर 2 बेटी या 3 बेटियों से नवाजता है और अगर उसकी तरबियत सही से करता है, मन कुंडा सलास व बनातिन नौ सलास व अखवातिन, अगर अल्लाह किसी को 2 बेटी या 3 बेटियों से नवाजता है, या 3 बहनों और 2 बहनों से नवाजता है, या कह लो 1 बेटी से नवाजता है, और अगर उसकी तरबियत बंदा सही से करे, उसकी परवरिश सही से करे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत की बशारत सुनाई गई है, उसके लिए जन्नत की बशारत है। एक औलाद की तरबियत, जब बच्चा पैदा हो और जब बच्चा बोलने के लायक हो तो उस बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ। जब बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अब कौन देगा? बाप देगा। बाप ही नमाज नहीं पढ़ रहा तो कौन देगा? दादा, वो तो कब्र के अंदर लेटा हुआ है।
हाँ, बेटी नमाज न पढ़े तो कौन हुक्म दे? माँ ही नमाज नहीं पढ़ रही तो कौन नमाज पढ़ने का हुक्म? दादी वो तो पढ़ी हुई किसी और जगह पे। मेरे भाइयों, ये औलाद अगर 7 साल का हो जाए, मोरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दे। औलाद की तरबियत बहुत ज़रूरी है। ये नस्ल जो बर्बाद हो रही है और आने वाला वक्त में आप देखिएगा जिस तरीके से लोगों के अंदर जहन में ये बात आ चुकी है। मदरसों में अपने बच्चे को कौन रख रहा है? अमीर आदमी एडमिशन कराता है। अमीर आदमी बहुत कम मदरसों के अंदर रखता है। गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। मस्जिदें जो आबाद है गरीब के बच्चों की वजह से, ये मदरसे जो आबाद हैं गरीब के बच्चों की वजह से। अल्लाह ने अगर मालदार बना दिया, उसी के लड़कियां कॉलेज में है, उसी के बच्चे यूनिवर्सिटियों में है, उसी के बच्चे दूसरों जगहों में। अमीर घराने के बहुत कम लड़के मदरसों के अंदर पढ़ते हैं। याद रखिए, ये समझता ये हमारे लिए मदरसा थोड़ी है, ये तो गरीबों के लिए है। नहीं मेरे भाइयों, अगर आपने अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से नहीं नवाजा, अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान को बुनियादी तालीम हासिल करना ज़रूरी है, मर्द हो या औरत। मेरे भाइयों, आप अमीर हो या गरीब हो, आपको बुनियादी तालीम हासिल ही करना पड़ेगा। किस तरीके से आप सुबह शाम करें, सुबह शाम की दुआएं तुम्हें सीखनी पड़ेगी। रात के समय सोएं तो किस करवट सोना चाहिए, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। आप खाना खाकर की कौन सी दुआ पढ़ें, वो दुआ तुम्हें मालूम होना चाहिए। आप रास्ते में चलें तो रास्ते में चलते समय सवारी में सवार हो तो सवारी में सवार होते समय कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए तुम्हें मालूम होना चाहिए। आज मुसलमान इन तमाम चीज़ों से दूर है। तरबियत ना देने का नतीजा है हमने अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत नहीं दी है। इस वजह से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को तरबियत दे रहे हैं। एक बच्चा, एक गुलाम अल्लाह के रसूल के साथ खाना खा रहा है और खाना खाते खाते वो बाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बच्चा बाएं हाथ से खाना खा रहा है और कभी यहाँ से कभी वहाँ से कभी वहाँ से खा रहा है। नबी ने फरमाया गुलाम, आई गुलाम समिल्ला, अल्लाह का नाम लो, वकुल मिम्मा वकुल भी यमीनिक, और अपने दाहिने हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यलीका, और अपने किनारे से खाया करो। अल्लाह के नबी ने एक 6-7 साल के बच्चे को तरबियत दे रहे हैं और कह रहे हैं बच्चा तुम किनारे से खाओ, आए बच्चे दाहिने हाथ से खाओ, आए बच्चा अल्लाह का नाम लेकर के खाया करो। ये कौन है? ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बच्चे को तरबियत दे रहे हैं। नबी अकरम को देखो, हजरत हसन हुसैन ने सदका का माल खा लिया। हाँ, सदका का माल उस बच्चे ने खाया। नबी अकरम की नजर पड़ी, आपने देखा कि बच्चा माँ कुछ चीजें खा रहा है। पूछा, आई हसन हुसैन तो ये खा रहा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? जवाब में कहता है, आई मेरे नाना, आई अल्लाह के रसूल, मुझे वहां से ये सामान मिल गया है। अच्छा, वहां तो सदक़े का माल है। नबी अकरम ने उंगली डाली और कख कख, आई बेटी इसको उल्टी कर दे, इसको वापस कर, इसको बाहर निकाल, क्योंकि हमारे लिए सदका का माल हलाल नहीं है, हम सदका नहीं खा सकते। अल्लाह के नबी अपने छोटे से बच्चे हसन और हुसैन को ये तरबियत दे रहे हैं। शुरू से हलाल हराम का वो तरीका बता रहे हैं कि हलाल खाया करो, हराम मत खाया करो। मेरे भाइयों, एक छोटा सा बच्चा है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनको अकीदा सिखा रहे हैं। आई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इदा सल्ता फसलिल्लाह, जब तुम सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो। वही दस फस्तईन बिल्लाह, आई बच्चे जब भी तुम मदद मांगो तो अल्लाह से मांगा करो। एक छोटे से बच्चे 10-11 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी ये तरबियत सिखा रहे हैं और अल्लाह के नबी अकीदा बता रहे हैं, अल्लाह का पावर बता रहे हैं, अल्लाह का पावर बता रहे हैं और अल्लाह के बारे में बता रहे हैं, तौहीद सिखा रहे हैं, शिर्क से दूर रहने के अल्लाह के नबी नसीहत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम अपने बच्चों को बुनियादी तालीम नहीं दे रहे हैं, अब अपने बच्चों को इस्लामी तालीम से दूर कर रहे हैं। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, अपनी औलाद को इस्लामी तरबियत से नवाजो। औलाद भी एक नेमत है और माल भी एक नेमत है, लेकिन औलाद की नेमत से आदमी माला माल है, लेकिन औलाद उसके लिए जहन्नम में जाने का जरिया बना है। मालूम है आपको?
एक आदमी जन्नत को सर्टिफिकेट मिलेगी क़यामत के दिन, जन्नत की सर्टिफिकेट मिलेगी। उसका बेटा चीखता हुआ आएगा, ऐ अल्लाह ये मेरा बाप था दुनिया में, ये जन्नत में कैसे जा सकता है? ऐ अल्लाह ये दुनिया में मेरी माँ थी। एक लड़की चीखते हुई आएगी, अल्लाह ये दुनिया में मेरी माँ थी, ये जन्नत में जा रही है, मैं जहन्नम के अंदर जा रही हूँ। ऐ अल्लाह ये दुनिया में मेरा शौहर था, दुनिया के अंदर ये जन्नत में जा रहा, मैं जहन्नम के अंदर जा रही हूँ। ऐ अल्लाह ये कैसे हो सकता है? ये जन्नत में जाए, मैं जहन्नम के अंदर जाऊं। आय अल्लाह अगर इसने मेरी तरबियत की होती, नमाज का तरीका बताया होता, नमाज पढ़ने की तलकीन की होती, हलाल और हराम की तमीज़ सिखाया होता, तो आय अल्लाह मैं भी हलाल और हराम की तमीज़ मैं भी करता। आय अल्लाह मैं भी नमाज़ें पढ़ता। आय अल्लाह मैं भी शिरक से बचता। आय अल्लाह मैं भी हराम चीज़ों से बचता, ज़िना से बचता, गलत कामों से बचता। आय अल्लाह मेरा कसूर सिर्फ नहीं है, ये मेरे बाप का कसूर है, ये मेरे भाई का कसूर है, ये मेरे शौहर का कसूर है। आय अल्लाह अगर मैं जहन्नम में जा सकता हूँ तो मेरा बाप जहन्नम के अंदर क्यों नहीं जाएगा? आय अल्लाह मैं जहन्नम में जा सकती हूँ तो मेरा शौहर जहन्नम के अंदर क्यों नहीं जाएगा? इस वजह से मेरे भाइयों अपने बच्चों की सही तरबियत कर लो। इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, फरमाया औलाद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए आजमाइश है, तुम्हारे लिए फितना है और बहुत बड़ी आजमाइश है। तसव्वुर कीजिए, आप हालात देख रहे हैं, आप बच्चों को जरा देखिए। आज बच्चे को बाप बिगाड़ रहा है, झूठ बोलना कौन सिखाता? बाप। किसी का फोन आया, कहाँ निकल गए? आ रहे हैं, अररिया पहुंच रहे हैं? हाँ हाँ गाड़ी में हूँ, पहुंच रहा हूँ, घर ही में बैठा हुआ है। बाप के सामने बोल रहा है, हाँ निकल चुका, गाड़ी में हूँ, अभी बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अब बेटा सुन रहा है, अब बताइए क्या सीखेगा वो तो समझेगा मेरा बाप झूठा है, बोलेगा कि नहीं? इसी वजह से अल्लाह के नबी ने इसको भी झूठ करार दिया है और इसको भी गुनाह करार दिया है। अगर आप किसी जानवर को, बकरी को बुलाएं, हाँ किसी बकरी को बुलाएं और आपके हाथ में कुछ नहीं और उसको आप बुलाते हैं, आओ आ, बुला रहे हैं आप, इस तरह दिखा रहे हो खिलाने के लिए, उस बुला रहे के जानवर देख ले और आ जाए और आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो उसको भी गुनाह करार दिया, उसको भी झूठ करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चे को इस्लामी तरबियत से नवाजो, सच्चा बनाओ। अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आपने सुना होगा, माँ ने कैसी तरबियत की। हाँ, अब्दुल कादिर जिलानी की तरबियत कैसी की? बेटा पढ़ने के लिए निकला, माँ ने उस बच्चे को 40 दिनार दिए, 40 अशरफियाँ दी और माँ ने कहा बच्चे मदरसे में रहना, ज़रूरत के समय ये अशरफियाँ तुम्हें काम आएंगी, जाओ। आई अब्दुल कादिर जाओ, पढ़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन वो अशरफियाँ उसको बगल में यहाँ पे रख करके उसने सिल दिया, उसकी माँ ने सिल दी ताकि किसी को पता न चल सके। ये जिस काफिले के साथ अब्दुल कादिर जिलानी जा रहे थे, हाँ उसी काफिले पर हमला हुआ डाकुओं का, और डाकुओं ने जब हमला किया तो सब लोगों से माल को छीन लिया। बच्चे से कहता तुम्हारे पास कुछ है तो दो, तुम्हारे पास जो है दो। अब ये देखा बच्चे के पास तो कुछ है नहीं, चेकिन वेकिन किया, कुछ नहीं मिला। बच्चे ने कहा तेरे पास, वहाँ के डाकू ने कहा तेरे पास कुछ नहीं है? बच्चे ने कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। 40 अशरफियाँ कहाँ हैं? इधर से निकाला और देखा, ये देखिए अंदर में सिला हुआ है, यहाँ पे मेरी माँ ने मुझे 40 अशरफियाँ दी है। डाकू ने कहा ये पैसा अगर तू रख लेता अशरफियाँ तो हमें पता ही नहीं चलता, तुमने क्यों बताया? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलने से मना किया है। मेरी माँ ने कहा है सच बोलो, झूठ बोलना बहुत ही बड़ा गुनाह है। डाकुओं ने देखा, अरे ये जितने डाकू थे इन्होंने देखा छोटा सा बच्चा इतना सच बोलता है और गुनाह से ये बच्चा डर रहा है और हम लोग इतना बड़ा पाप कर रहे हैं और हमें डर ही नहीं। उसी वक्त उन डाकुओं ने कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर
रसूलुल्लाह, कलेमा पढ़ लिया और सारे के सारे मुसलमान हो गए और सब ने तौबा कर लिया। बच्चे की तरबियत किस अंदाज से की थी पहले के माओ ने। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, आज हमने अपने बच्चे को गाना सुनने पे मजबूर कर दिया। आज हमने अपने बच्चे को, जैसे बच्चा पैदा हुआ दूध माँ पिला रही है, लेकिन इधर शॉर्ट वीडियो देख रही है, गाना सुन रही है, सीरियल देख रही है, मोबाइल के अंदर लगी हुई है। अब उस बच्ची के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वो बच्चा क्या सीखेगा। माँ मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। माँ मिन मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, जितना भी बच्चा है सब इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। अब बाप उसको चाहे यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे, उसके माँ बाप के ऊपर ये डिपेंड करता है। तसव्वुर कीजिए, आप गौर कीजिए, बच्चे की तरबियत देना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा बड़ा गार्जियन भाई लगा हुआ